नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। सोचिए, हमारे घरों में आने वाली बिजली से लेकर हमारी पसंदीदा फिल्मों तक। अच्छा, कभी ये सोचा है कि बिजली के बिल और अगली ब्लॉकबस्टर मूवी इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समानता है। ये दोनों ही ना एक बहुत बड़ी क्रांति के सेंटर में है, ऑटोमेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए इसी को जरा खोल कर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनर्जी की दुनिया से। देखते हैं कि पावर ग्रिड को कैसे ऑटोमेट किया जा रहा है। यहाँ एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, P2P एनर्जी ट्रेडिंग। P2P मतलब पीयर टू पीयर। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग सीधे एक दूसरे से बिजली खरीद और बेच सकते हैं। बीच में किसी बड़ी बिजली कंपनी की जरूरत ही नहीं। देखिए, अभी जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। मतलब एक कंपनी सब कुछ कंट्रोल करती है और इसमें ना अक्सर काफ़ी इनएफिशिएंसी होती है। लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना एक नया मॉडल आ रहा है जो इस पूरे खेल को ही बदल रहा है। तो इसके दिल में है क्या? ये सिस्टम आर्किटेक्चर ये कस्टमर्स और एडमिन्स को एक P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ता है, और ये सब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक कस्टम ब्लॉकचेन के जरिए। अब अगर एक कस्टमर के नजरिए से देखें तो ये सिस्टम उन्हें P2P ट्रेडिंग, उनकी अपनी जानकारी और रिपोर्ट्स तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। मतलब सब कुछ कंट्रोल में। और ये देखिए इंटरफेस कितना सिंपल है। यहीं से यूजर्स मार्केट देख सकते हैं, अपना वॉलेट मैनेज कर सकते हैं और सीधे सीधे बिजली खरीदने या बेचने के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। सवाल उठता है, ये सब सिक्योर कैसे है? तो ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क नाम की एक प्रोसेस से। इसको ऐसे समझिए कि हर ट्रांजैक्शन को एक मजबूत डिजिटल ताले में बंद कर दिया जाता है और इस ताले को खोलने के लिए माइनर्स को एक बहुत ही मुश्किल पहेली सुलझानी पड़ती है। एक बार पहेली सुलझ गई और ब्लॉक सिक्योर चेन में जुड़ गया तो बस उसे कोई नहीं बदल सकता। चलिए अब गियर बदलते हैं। एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से निकलकर अब चलते हैं क्रिएटिविटी के पिक्सल की दुनिया में। और यहाँ भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। एक पॉपुलर एआई कंटेंट क्रिएटर आयशा डज एआई ने कहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एआई वीडियो जनरेटर्स की गिनती ही नहीं है, इतने सारे हैं। ये एक्साइटिंग तो है पर कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। एआई टूल्स की एक नई लहर आ चुकी है जो वीडियो बनाने का काम बड़े बड़े स्टूडियोज से छीनकर हम जैसे लोगों तक ला रही है, जिनके पास बस एक कंप्यूटर है। असल में ये क्रिएटिविटी का डेमोक्रेटाइजेशन है। मोटे तौर पर ये एआई मॉडल्स दो तरह से काम करते हैं। एक है टेक्स्ट टू वीडियो, जिसमें लिखे हुए प्रॉम्प्ट से वीडियो बनता है, और दूसरा है इमेज टू वीडियो, जो एक रुकी हुई तस्वीर में जान डाल देता है। तो मार्केट में टॉप मॉडल्स कौन से हैं? देखिए, सीडांस 1.5 प्रो मुश्किल प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करने में माहिर है। क्लिंग 2.6 इंसानों की मूवमेंट और डायलॉग को बहुत रियलिस्टिक बनाता है। सोरा 2 खास तौर पर एक्शन और डायनेमिक सीन्स के लिए बना है। और अगर फिल्म जैसी सिनेमैटिक क्वालिटी चाहिए तो वीओ 3.1 है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। अब इतने सारे टूल्स हैं तो मैनेज कैसे करें? यहीं पर ओपनआई जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये क्या करते हैं कि सभी बड़े एआई मॉडल्स को एक ही जगह ले आते हैं। इससे हमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम आसानी से अलग अलग मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं। तो हमने एक तरफ एनर्जी ग्रिड की बात की और दूसरी तरफ एआई वीडियो की। अब इन दोनों को जोड़ने वाला धागा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन और पिक्सल आपस में कैसे जुड़े हैं? देखिए, ये दोनों सिस्टम एक ही ब्लूप्रिंट पर बने हैं। एक एनर्जी ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट कर रहा है तो दूसरा कंटेंट क्रिएशन को। एक में ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो दूसरे में जेनरेटिव एआई मॉडल्स। लेकिन दोनों का असर एक ही है, डिसेंट्रलाइजेशन, और दोनों ही लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही सिस्टम्स ट्रेडिशनल बिचौलियों को, यानी कि बिजली कंपनियों और प्रोडक्शन स्टूडियोज को रास्ते से हटा रहे हैं और पावर सीधे सीधे इंडिविजुअल्स के हाथों में दे रहे हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर भविष्य के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस तरह के ऑटोमेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा एफिशिएंट होंगी, इंडिविजुअल क्रिएशन पर नई इकोनॉमीज बनेंगी, पारंपरिक जॉब मार्केट्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हाँ, कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स के पास पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल होगा।
और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन हर चीज़ को आपस में जोड़ता जाएगा, आखिर में कंट्रोल किसके हाथ में होगा?